Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our first online lecture of artificial intelligence. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना है मशीन लर्निंग को, क्योंकि प्रीवियसली जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था ऑन कैंपस, तो हमने मशीन लर्निंग को स्टार्ट किया था। तो उसका थोड़ा सा हम दोबारा से बैकग्राउंड देख लेंगे, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। A branch of artificial intelligence concerns the construction and study of systems that can learn from data. हमने ऑन कैंपस जब बात की थी तभी मैंने आप लोगों को यही चीज बताई थी कि जब हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं और फिर जब उसके बाद जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या आता है, वो फैक्ट उसके अंदर क्या है, वो है लर्निंग का मैकेनिज्म। जब हमने एक्सपर्ट सिस्टम का कहा था तो वहां पे हमने कहा था कि हम फैक्ट्स की बेस पे बात करते हैं या रूल्स की बेस पे बात करते हैं। लेकिन जब हमने इसी चीज को ओवरकम किया था, या उसको हमने चेंज किया था, मेच्योर किया था मशीन लर्निंग के अंदर, तो वहां पर जाके हमने इस चीज को रिप्लेस कर दिया था लर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू। और हमने यही कहा था कि मशीन के अंदर अगर आप ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो लर्निंग का मैकेनिज्म आपको लाजमी लाजमी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब उसकी छोटी सी उन्होंने एग्जांपल एक दी है। अ मशीन लर्निंग सिस्टम कुड बी ट्रेन्ड ऑन email messages to learn to distinguish between spam and non spam messages। ये एक छोटी सी एग्जांपल है मशीन लर्निंग की, जिसको हम बेसिक्स कह देते हैं। कि आप ये देखें कि हमारे ईमेल अकाउंट्स होते हैं, वहां पर हमने ये देखा होगा कि जब हम ईमेल अकाउंट्स बनाते हैं उसके बाद हमारे वाकई में जो हमारी रेगुलर ईमेल्स होती हैं, या जो वो ईमेल्स जो हमारे काम की होती हैं या हमारे से रेलेवेंट होती हैं, वो हमारे इनबॉक्स में आती हैं। उसके बाद आपने ये देखा होगा ऐसी ईमेल्स जो वाकई में हमारे से इररेलेवेंट होती है या हमारे टास्क से रेलेवेंट नहीं होती हैं, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाती है, वो स्पैम में होना शुरू होती है। और ये कैसे होता है? स्टार्ट में क्या होता है, कुछ ऐसी ईमेल्स जो हमारे इनबॉक्स में आती थी, हम उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं स्पैम के अंदर, कि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है या हमारी रेगुलर ईमेल्स के साथ ये मिसमैच है। तो क्या होता है कि हमारा ईमेल सिस्टम इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है या उसको लर्न कर लेता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे, कि अगर हम इस टाइप की ईमेल्स को पसंद नहीं करते हैं कि ये हमारे इनबॉक्स के अंदर आए, और हमने उनको वन टाइम और टू टाइम या किसी भी दफा हमने उसको सेंड कर दिया था स्पैम के अंदर, तो वो क्या हुआ, उसने हमारे इसी मैकेनिज्म को लर्न किया। और इस लर्निंग की बेस पे क्या हुआ कि इन फ्यूचर जब उससे रेलिवेंट कोई नई ईमेल्स आएंगी, तो वो हमारे इनबॉक्स में नहीं आएंगी, बल्कि ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे चली जाती हैं, वो स्पैम में चली जाती हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम मशीन लर्निंग को नहीं कह सकते, बल्कि जब मशीन लर्निंग का हम कहते हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी डोमेन्स हैं जो मिल के एक वास्ट मशीन लर्निंग का मैकेनिज्म या मशीन लर्निंग की डोमेन को ओवरकम कर रही होती है। जैसे अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके अंदर मैथ्स को या स्टैट्स को हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते, ये एक मेजर पोर्शन है। क्योंकि यहाँ पे हमने सारी लर्निंग जब करनी है तो उसके अंदर कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस का काम होता है, और ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, स्टैटिस्टिकल होती हैं या मैथमेटिकल होती हैं। इसके अलावा जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे आते हैं या एआई वाली साइड पे आते हैं, तो यहाँ पर तीन बेसिक चीजें हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती हैं। पहला आ जाता है डेटा माइनिंग का, फिर आ जाता है कंप्यूटर विजन का, एंड देन आ जाता है रोबोटिक्स का। इन तीनों डोमेन्स को अगर हम देखें तो ये नाउ डेज बहुत ज्यादा फोकस्ड आपकी सब्जेक्ट्स हैं या डोमेन्स हैं जिनके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। और अगर हम ये कह दें कि मशीन लर्निंग के अंदर इनमें से किसी भी एक डोमेन को हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगेन यही आ गया, उन्होंने उसको थोड़े से ओवरव्यू के साथ देखा है कि इसके अंदर हम और चीजें किस तरह से डाल सकते हैं। हम डेटा साइंस डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब कंप्यूटेशंस करनी है या लर्निंग मैकेनिज्म डालना है तो उसके अंदर हमें डेफिनेटली डेफिनेटली कोडिंग स्किल्स चाहिए होती है। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन इंटरैक्शन। अब अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि ह्यूमन की इंटरैक्शन के बगैर एकदम से मशीन ने लर्न करना स्टार्ट कर दिया। उसके एग्जाम्पल कैसे, अभी मैंने आपको जैसे ईमेल की एग्जाम्पल दी, तो आप ईमेल की एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि स्टार्ट में हमारे पास वो स्पैम में जो हमने भेजी थी वो हमारे इनबॉक्स में आ रही थी, और हमने क्या किया, क्योंकि वो हमारे रेलेवेंट नहीं थी, तो हमने उनको किसी भी एक दफा या दो दफा उसको हमने स्पैम में
ट्रांसफर कर दिया था। अब वो क्योंकि ट्रांसफर हमने खुद से किया, फर्स्ट टाइम मैन्युअली किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो मशीन लर्निंग का मैकेनिज्म चल रहा था या एल्गोरिदम चल रहा था उन ईमेल्स के ऊपर, उन्होंने लर्न कर लिया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ ईमेल्स, और इस वजह से उस पर्सन ने क्या किया है, उनको एज अ जंक या एज अ स्पैम सेंड कर दिया है, उन्होंने लर्न कर ली। तो यही चीज हमारी क्या होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन में आती है। Some machine learning systems attempt to eliminate the need for human intuition in data analysis, while others adapt a collaborative approach between human and machine. वो ये कह रहे हैं कि जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस है, वो ह्यूमन इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने सिस्टम के अंदर ह्यूमंस की एंट्रेंस को पसंद करें और उसके बाद उसको क्या करें, ह्यूमंस को अलाउ करें कि वो गाइड करें या किसी भी तरह से टीच करने की कोशिश करें उस दैट पर्टिकुलर मशीन लर्निंग सिस्टम को। जबकि दूसरी साइड पे क्या होता है, ये सेकंड अप्रोच क्या होती है कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन को अलाउ करते हैं एट सम लेवल, यानी कि एक लेवल तक ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउ की जाती है, उसके बाद जब सिस्टम लर्निंग फेज में एंटर हो जाता है और खुद से चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर देता है, देन वो क्या करता है, उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन को पास आउट कर देता है, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर देता है और खुद से गो थ्रू करता जाता है सारे लर्निंग मैकेनिज्म्स को। अब हम आते हैं अपनी असल चीज के ऊपर कि व्हाट इज लर्निंग। क्या हम सिर्फ लर्निंग को ये कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में जान लेना या किसी चीज के बारे में समझ लेना? ये इतना छोटा वर्ड नहीं है कि हम ये कह दें कि हमने जान लिया है या हमें समझ आ गया या हमने सीख लिया तो हम इसको कह दें कि ये कंप्लीट लर्निंग है। लर्निंग के कुछ फेजेस होते हैं जिन फेजेस से गुजर के हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी चीज को लर्न कर लिया। और इसी चीज को जब हम डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं, जैसे एआई में है या साइकोलॉजी में है, एजुकेशन में है, न्यूरोबायोलॉजी के अंदर है, तो वहां पर इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हमें मिल रही होती है। ये एक उन्होंने एग्जांपल दी है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हम याद करते हैं वो लर्निंग होती है? उन्होंने एग्जांपल एक दी है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा है छोटा सा, एज ग्रुप आप ये देख ले, ये इन्फेंट्स में आता है, अबाउट 3 to 4 months या 5 to 6 months इसकी एज होगी। राइट साइड पे उसकी मदर है। अब उन्होंने क्या कहा है कि क्या ये बच्चा अपनी मदर के फेसेस के डिफरेंट पोस्चर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या? यानी कि एक फ्रंट पोस्चर था, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज पोस्चर था, एक साइड पोस्चर था, उसके बाद वो ये कहते हैं कि यस ही विल रिकॉग्नाइज कि अब नीचे वाली अगर आप उसके अंदर देखें तो आपको वहां पर डिफरेंट पोस्चर नजर आ गए, यानी कि उसकी मदर का एक थोड़ा सा टेढ़ा सा साइड पोस्चर था और एक स्लांटेड पोस्चर था। मदर के डिफरेंट साइड्स के पोस्चर्स वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? वो रिकॉग्नाइज करेगा बिकॉज उसने मेमोराइज नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मदर को लर्न किया है, यानी कि उसने फेस के जेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फीचर्स को आहिस्ता आहिस्ता मेमोराइज किया, एंड देन वो मेमोराइजेशन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, वो लर्निंग में कन्वर्ट होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ गई, उन्होंने एक बच्चे की एग्जांपल ली है। उन्होंने कहा कि बच्चे को लर्न करवाया गया एक ट्रक के बारे में, ठीक है? क्या वो ट्रक के साथ ये जो बाकी पिक्चर्स दी हुई हैं, स्मॉल टॉय कार की है, बड़े से ट्रैक्टर ट्रॉली की है, क्या इन चीजों को देख के बच्चा ये जस्टिफाई कर सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इट इज अ व्हीकल? ये मेमोराइजेशन में आता है, ठीक है? अच्छा, अब ये पिक्चर आ गई आपके सामने, ये ट्रक है और आप ये देखेंगे कि बच्चे के बिल्कुल हाथ के पास एक छोटा ट्रक है। क्या वो इन दोनों ट्रक्स को देख के ओरिजिनली जो रोड्स के ऊपर ओरिजिनल ट्रक्स या व्हीकल्स हैं, क्या वो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है? यस, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इसने इस चीज को सिर्फ मेमोराइज किया, बल्कि उसने क्या किया है, इन चीजों को लर्न किया है। अच्छा, अब ये लर्निंग का मैकेनिज्म मशीन्स में किस तरह से होता है? मशीन्स के अंदर वो क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे ने कहा, बच्चे ने कैसे रिकॉग्नाइज किया होगा? उसने ये कहा होगा कि ये ट्रॉलर है तो इसके इतने नंबर ऑफ व्हील्स हैं, इसका साइज ज्यादा है, ये ज्यादा लॉन्ग है, अगर कार है तो 4 व्हील्स है, इतने साइज की हो सकती है, इस तरह से लोग बैठे हैं, कलर ये हो सकता है, इसकी शेप ऐसे हो सकती है, ये सब चीजें उस बच्चे ने लर्न की हैं। इसी तरह से मिलता जुलता हम फिनोमेना जो है वो हम मशीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि मशीन्स के अंदर जिस चीज को लर्न करवाना होता है उसकी हम लेबलिंग कर देते हैं। जैसे उसने कहा
ट्रक्स वर्सेस नॉन ट्रक्स, यानी कि उसने क्या किया, एक लेबल दे दिया ट्रक्स का, ट्रक्स की रिकॉग्निशन कैसे होगी, लेबल्स की नंबर ऑफ व्हील्स की बेस पे, एंड नॉन ट्रक आइटम्स यानी कि अगर व्हीकल्स में कार आ जाता है या मोटर बाइक आ जाती है या साइकिल आ जाती है, उसको भी अगेन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, विथ सेम लेबल दैट इज नंबर ऑफ व्हील्स। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, वो है कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्रीवल की है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स आ रही है, ठीक है। यूजर ने एक क्यूरी दी है, उसने कहा मुझे वाटरफॉल की, जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं हम कहते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल जब हम क्यूरी लिखते हैं गूगल के ऊपर तो हमें मल्टीपल पिक्चर्स आ रही होती हैं, ठीक है, जहाँ पे एक आबशार बनी हुई होती है, यानी कि पानी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। आप यहाँ पे देखो जो लास्ट वाली पिक्चर है जिसके अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, रुका हुआ पानी, यानी कि वो कोई दरिया हो सकता है, वो कोई नहर हो सकती है, वो कोई झील हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने एक झील सी दिखाई हुई है। क्या हमारा सिस्टम अगर रिस्पॉन्स करेगा यूजर क्यूरी के अगेंस्ट, यानी कि यूजर ने अगर हमें कहा कि वाटरफॉल की पिक्चर चाहिए, तो इज इट पॉसिबल कि हमारा सिस्टम, यानी कि जब उसने मशीन लर्न कर लिया तो ये स्टेगनेंट वाटर की पिक्चर दिखा दे, यानी कि रुके हुए पानी की हमें दिखा दे। ये एरर अराइज हो सकता है इन द बिगनिंग फेजेस में, यानी कि इनिशियल फेजेस में तो ये आ सकता है, लेकिन वंस व्हेन सिस्टम हैज लर्न और सिस्टम हैज कंप्लीट इट्स लर्निंग फेजेस, तो तब इस किस्म का एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो सकते हैं। और होता क्या है, आपको हाइट ही दिखाई जाएगी, यानी कि आबशार की ही डिफरेंट फीचर्स दिखा दिए जाएंगे। ये देखिए आप, उन्होंने यूजर फीडबैक में क्या कहा, जो डिफरेंट आबशार्स के सिनेरियोज आ रहे थे यस किया, उसके बाद नेक्स्ट जो ज्यादा हाइट से थी नीचे वाले में उसको भी यस किया, कम हाइट से एक दरिया में गिर रही थी सेकंड लास्ट में उसने भी यस, और जो रुका हुआ पानी था यानी कि जो झील थी लेक थी उसके ऊपर आके उसने यूजर फीडबैक में क्या आ गया, नो इट इज नॉट अ वाटरफॉल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्रीवल के लिए अगेन यही होता है कि फर्स्ट टाइम जब हमारे सिस्टम को हमने इनकॉर्पोरेट किया होगा गूगल के अंदर, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम से सिस्टम ने हमें एग्जैक्ट या करेक्ट रिजल्ट्स दे दिया होगा। उसने क्या किया, इसने काम किया यूजर फीडबैक के ऊपर, मल्टीपल इमेजेस आए और उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, जो सिलेक्शन की बेस पे आता है डेटा वो हमारा इमेज रिट्रीवल के अंदर आ जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, हमने देखा मशीन लर्निंग क्या होती है, और मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के हमने थोड़े से फीचर्स देखे थे कि हम क्या ये कह सकते हैं कि मेमोराइजेशन लर्निंग के फेज में आता है, या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि लर्निंग इज अ सेपरेट प्रोसेस जो कि मेमोराइजेशन से होके नहीं गुजरता है। ये सारी हमने इसके अंदर चीजें देखी हैं। थैंक यू वेरी मच।